हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री प्रथम खंड हेतु हमने जो सातवाहन शासकों के बारे में प्रारंभ किया था, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, और उसके अंतर्गत हमने उसके कुछ शासकों के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे पाठ को जारी रखेंगे। बच्चों, सातवाहन शासकों के बारे में जानने के क्रम में आज हम वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी उसके बारे में जानेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 से 154 ईस्वी तक का समय उसका प्रायः माना जाता है, समय वो शासक हुआ। अमरावती से प्राप्त एक लेख में जानकारी मिलती है उसके बारे में, और पुलुमावी के समय में ही अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों ओर जो है वेष्टिनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया गया था। पुलुमावी अकेला सातवाहन राजा है जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक लेख में हुआ है। इस शासक का विवाह जो है वो शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था, और पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता था। संभवतः आंध्र प्रदेश में पुलुमावी के प्राप्त अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए गए अभिलेखों में सबसे प्राचीन जो है वो माना जाता है। उसी के काल में जो है सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने में जो है वो सफलता प्राप्त किया था। इसके कुछ सिक्कों पर जो है 2 पतवारों वाले जहाज़ का चित्र बना हुआ है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सातवाहन जो है वो नौशक्ति जो उसकी नौसेना है वो काफ़ी उस समय में विकसित थी, और ये जो चित्र है वो प्रतीकात्मक रूप से उसी की ओर संकेत करती है। वशिष्ठी पुत्र जो है उसने एक नए नगर नवनगर की स्थापना कर नवनगर स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। इसके अतिरिक्त पुलुमावी ने महाराज एवं दक्षिणापथेश्वर की उपाधि तो धारण की ही। प्रसिद्ध भूगोल बेता टॉलमी जो है उसने पुलुमावी को पोलोमेओस जो है वो कह करके उल्लेखित किया है। जूनागढ़ अभिलेख जो है जो शक राजा रुद्रदामन का है, उससे जो है शक राजा रुद्रदामन से पराजित होने का उल्लेख उसमें, यानी पुलुमावी जो है वो उससे संभवतः पराजित हो गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। पुलुमावी ने अपने पैतृक राज्य अवंती, अनूप, अनार्थ, सौराष्ट्र, स्वभ्र, मरु, कच्छ, सिंधु, सौवीर, अपरांत, निषाद और जो है अवंती और अपरांत, संभवतः ऐसा लगता है कि इन सारे क्षेत्रों को उसने खो दिया था, यानी कि जो उसके पूर्व के शासक जिन्होंने इस बहुत बड़े साम्राज्य को बनाया था, उसमें इन सारे इलाकों को संभवतः उसके खो जाने का, यानी उसके हाथ से निकल जाने का उल्लेख मिलता है। आंध्र प्रदेश को विजित करने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वहाँ से उसके जो है वो अभिलेख प्राप्त होते हैं। हो सकता है कि संभवतः ऐसा नहीं भी हुआ हो, लेकिन इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी जो 174 से 203 ईस्वी तक का समय जिसका माना जाता है, सातवाहन वंश का वह संभवतः 27वां राजा था। इस वंश का अंतिम और प्रतापी राजा के रूप में इसकी गणना होती है। उसने जो है यज्ञश्री सातकर्णी ने शकों द्वारा जीते गए अपने भूभागों को पुनः जीता, जिसका उल्लेख हमने अभी किया है कि रुद्रदामन से पराजित होने के बाद पुलुमावी ने जो लगभग बहुत सारे क्षेत्रों को उसने खो दिया था, संभवतः उसको यज्ञश्री सातकर्णी ने पुनः प्राप्त किया, अपने अंडर हैंड में लिया। और इसके विषय में वायु पुराण से जानकारी मिलती है। उसके द्वारा जारी किए गए ढेर सारे सिक्के जो हैं वो मिलते हैं। सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीनतम पुराण प्रायः माना जाता है, उसमें हमें सातवाहन वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। सिक्कों पर जहाज़ के चित्र से जो है सो ऐसा प्रकट होता ही है कि उसका लगाव जल यात्रा और समुद्री व्यापार से था। साथ ही सातवाहन वंश की नौसेना जो है वो काफ़ी मजबूत थी। इसके यज्ञश्री सातकर्णी के लेख जो हैं वो नासिक, कान्हेरी, कृष्णा जिले के चित्रगंजाम स्थान से प्राप्त हुए हैं, और इसके बहुत सारे सिक्के, तमाम सिक्के प्रायः कृष्णा, गोदावरी, बरार, उत्तरी कोंकण, बड़ौदा और सौराष्ट्र जैसे जगहों से मिले हैं। सोपारा से यज्ञश्री सातकर्णी के कुछ चांदी के सिक्के भी मिले हैं, और पुराणों के अनुसार इसने करीब 29 वर्ष तक शासन किया था।
तो बच्चों, हमने सातवाहन वंश के अंतर्गत जो विभिन्न शासक हुए उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, अगली कक्षा में हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था और इससे संबंधित अन्य बातों पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये शास्त्री प्रथम खंड के बच्चों के लिए था। ऐसे इतिहास के इच्छुक जितने भी छात्र हैं उन सबों के लिए जो है ये लाभान्वित, वो इसका लाभ ले सकते हैं और वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।